कबीर कहते हैं, मान बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। हम अक्सर अपने ज्ञान या सफलता पर गर्व कर लेते हैं, पर सच तो यह है कि जो सचमुच बड़ा होता है वह कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं। हीरा अपनी कीमत खुद नहीं बताता, उसका तेज ही उसका प्रमाण बन जाता है। भगवान शिव की तरह इतने शक्तिशाली फिर भी इतने विनम्र, जो राख ओढ़कर बैठ जाते हैं और दो बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वही सच्चा ज्ञान है, जहां अहंकार पिघल जाता है और मन शांति में विलीन हो जाता है। कबीर का दूसरा दोहा याद रखिए, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान। इच्छा, क्रोध, लोभ और मोह, यही चार शत्रु हैं जो हमारी साधना और शांति छीन लेते हैं। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की अनुभूति होती है, और जब भीतर विनम्रता आती है तभी सच्चा ज्ञान खिलता है। तो आइए आज के इस सत्संग में हम संत कबीर के इन अमर वचनों को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ज्ञान वहीं जन्म लेता है जहां विनम्रता होती है। आज का सत्संग संत कबीर जी के दो दोहों पर है। पहला दोहा है, कबीर मान बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, मेरा लाख टके का मोल। इसे अंग्रेजी में स्पष्ट किया जा सकता है, वन शुड नॉट boast of his pride or greatness. A diamond never declares with its own mouth that it is worth a lakh or even more. दूसरा दोहा है, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। अंग्रेजी में इसको आप समझ सकते हो, डिजायर स्पॉइल्स डिवोशन, anger destroys wisdom, greed ruins your renunciation, and attachment spoils meditation. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। कबीर मान बढ़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। संत कबीर जी कहते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई मत करो, ना ही अपने बारे में बड़ा बोलो। हीरा कितना भी महंगा हो, पर वो अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता। सरल भाषा में आप समझ सकते हो, शिवजी भगवान ज्ञान की मूर्ति हैं, पर वो सदा विनम्र ही रहते हैं, भोले ही रहते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते। उनमें इतनी शक्ति है कि सारे संसार को अपने में समा लेते हैं, इसीलिए उन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। इतनी शक्ति होने पर भी वो हमेशा विनम्र ही रहते हैं और प्रभु भक्ति में तल्लीन ही रहते हैं। वो इतने विनम्र और सरल हैं, अगर दो पत्ते भी श्रद्धा से उन पे चढ़ा दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी शक्ति होने पर भी अपने मुख से कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते और कभी भी बड़ा नहीं बोलते। आप इसे दूसरे रूप में समझ सकते हो, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक तिनके के समान है, और इस पृथ्वी पर हमारा मुल्क, हमारा शहर या हम अगर बड़ी-बड़ी दूरबीन से भी देखें तो देखने को नहीं मिलेगा। हम शून्य ही हैं। तो किस बात का घमंड? इस ब्रह्मांड में हमारा क्या मूल्य है, जो हम बोलते हैं कि हम इतना जानते हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना धन है, इतनी संपत्ति है। तुलनात्मक रूप से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमें किसी प्रकार का जीवन में
घमंड नहीं करना चाहिए। स्वयं को तुलनात्मक स्थिति में देखो कि आप इस संसार में शून्य मात्र ही हो। अगर आपके मन में ये विचार रहेगा तो कभी भी आप अपनी बड़ाई नहीं करोगे, कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलोगे, हमेशा ही विनम्र रहोगे और भोले भगवान शिव की तरह ही प्रभु के ध्यान में रहोगे, क्योंकि वही सबसे विशाल है। आप भली प्रकार जानते हो, खाली घड़ा ही आवाज करता है। अगर घड़ा पानी से भरा हो या किसी और पदार्थ से भरा हो तो वो आवाज नहीं करता। जिसमें ज्ञान होता है वो शांत रहता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता वही उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। कम जानने वाला ही ज्यादा बोलता है, घमंड करता है, दिखावा करता है। तभी कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। जब आप में थोड़ा ज्ञान होता है या आपके घड़े में थोड़ा पानी होता है तो उसको अगर आप लेके चलो तो वो छलकता ही रहता है। भरा घड़ा हमेशा ही शांत रहता है। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आप शिव जी भगवान की तरह विनम्र हो जाओगे और शांत हो जाओगे। तब आपको स्वयं के बारे में बड़ा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सुकरात जो आज से 3000 साल पहले हुए महाज्ञानी थे, उन्होंने ही अपने जीवन में प्रयोग करके अपने शिष्यों को बताया कि मेरे भीतर एक आदर्श ना दिखने वाली आत्मा है। इतने महान ज्ञानी थे। जब कुछ विद्वानों ने उनसे पूछा कि आप तो महाज्ञानी हो, तब उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जीवन में एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इससे आप समझ सकते हो कि उन्होंने अपने ज्ञान का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया, बड़े बड़े बोल नहीं बोले। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुका ही रहता है। जिस टहनी पर बहुत सारे फल लग जाएं या जिस टहनी पे बहुत सारे सेब लग जाएं, वो टहनी झुक जाती है। जिसमें जितना ज्ञान होता है वो व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है, उतना ही झुका हुआ होता है। अज्ञानी व्यक्ति ही अकड़ कर चलता है और वही समझता है कि इस संसार में उसके बराबर कोई नहीं। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अंत में ही बैठते हैं। लुहांसु कहीं भी जाते थे तो अंतिम पंक्ति में ही बैठते थे, सबसे अंत में बैठते थे। उनका ये कहना था, मैं तो सबसे अंत में हूँ, मेरे साथ किसी की प्रतियोगिता ही नहीं है, मेरे पीछे तो कोई हो ही नहीं सकता। अब इतने महान ज्ञानी जब उनको पुस्तक लिखने के लिए कहा गया, वो कुछ लिखना ही नहीं चाहते थे। अंत में पुस्तक को उन्होंने 2-3 दिन अपने पास रखा और फिर वो दे दिया और फिर संसार से लुप्त हो गए। जब उस पुस्तक को खोला गया तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो बहुत समय के बाद विद्वानों की समझ में आया कि उनका ज्ञान एक ही था कि शून्य रहो, शांत रहो। शून्यता में ही ज्ञान है। जब शून्य और पूर्ण शांत हो जाओगे तभी आप महाज्ञानी हो सकते हो। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको होता है। अब पानी जो है उसको कहीं पर भी डालो वो निम्न अवस्था में चला जाता है।
घर की छत पर भी होता है तो वो ज़मीन में चला जाता है, ऊपर नहीं रहता। और जब वो ज़मीन में चला जाता है और सूर्य के प्रकाश से वो बादलों में जाकर महान ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जो व्यक्ति जितना झुका हुआ होता है, समय आने पर वो महानतम अवस्था में आता है। ज्ञानी ही झुक सकता है। ज्ञानी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, दूसरे ही करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर करना भी बड़ा कठिन है। जैसे आपके सामने अगर गरम तवा हो और ठंडा तवा हो, तो आप देखकर नहीं पहचान सकते कि किसमें कितना ज्ञान है, वो कौन सा शून्य है। जब हाथ लगाओगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये तवा गरम है और दूसरा ठंडा है। ज्ञानी कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करता। मूर्ख जब तक शांत है तो आपको भ्रमित कर सकता है कि वो ज्ञानी है, लेकिन जैसे ही कुछ बोलता है तो पता लग जाता है कि वो कितना अज्ञानी है। मूर्ख जब तक शांत रहे तभी तक प्रतिष्ठित है, पर मूर्ख व्यक्ति शांत रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो समझता है कि वो बहुत बड़ा है। दूसरे रूप में आप ये समझो कि सुंदर स्त्री को कोई गहनों की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना गहनों के ही महासुंदरी लगती है। जो स्त्री कुरूप होती है वही अपना समय गहने पहनने में लगाती है, अपना रंग रूप संवारती है। अगर सुंदर हो तो कुछ भी सजने धजने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञानी हो तो संसार खुद ही समझ जाता है, क्योंकि उसके मुखारबिंद से आभा ही निकलती है। बहुत पुरानी एक गाथा है कि एक स्वर्ग की अप्सरा और एक नरक की महारानी एक दूसरे को पृथ्वी पर मिले और दोनों ही नदी में स्नान करने के लिए उतरे। स्वर्ग की महिला के पास तो बड़े सुंदर कपड़े थे, और जो नरक की महिला थी उसके वस्त्र भी बड़े अशोभनीय थे। जब वो नहाकर नदी से बाहर निकली तो नरक की महिला ने उसके वस्त्र, अप्सरा के वस्त्र चुरा लिए, पहन लिए और छुपकर वहां से निकल गई। जब अप्सरा बाहर निकली तो उसने वही नर्क की महिला के पुराने गले सड़े कपड़े जो वहां पर थे वही पहन लिए, क्योंकि उसके पास तो और कोई चारा नहीं था। लेकिन जब वो शहर में गई तो सभी लोगों ने इस अप्सरा को ही पसंद किया। उसके वस्त्रों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस पर इतनी आभा थी। और दूसरी जो नरक की महिला थी, बड़े सुंदर वस्त्र, अप्सरा के वस्त्र पहने हुए थी, पर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुखारबिंद से स्पष्ट था कि वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। उसको कुछ भी समझ नहीं। जब आप में पूर्ण ज्ञान होता है तब आपके वस्त्रों को कोई नहीं देखता, आपके शब्दों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। आपके ज्ञान से ही सभी आकर्षित हो जाते हैं। आपने जनरली फिल्मों में देखा होगा, जो डुप्लीकेट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा अभिनय कर सकते हैं बनिस्बत की असली अभिनेता के। अभिनय तो अच्छा कर लेते हैं, पर समाज में उनका कुछ भी आदर नहीं होता, क्योंकि अभिनय उनका अपना नहीं होता, वो नकल का ही होता है। कभी कभी नकल असल से अच्छी लगती है, पर उसमें
नवीनता नहीं आती। जब तक जीवन में नवीनता ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक आप जीवन में अग्रसर भी नहीं हो सकते। आपने चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा। महान हास्य अभिनेता था। एक बार एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत सारे डुप्लीकेट्स लोग आए, तो चार्ली चैपलिन की भी इच्छा हुई मैं भी इसमें भाग लेता हूँ, मैं तो प्रथम आ ही जाऊंगा। पर जब विजेताओं की घोषणा की गई तो चार्ली चैपलिन चौथे नंबर पर ही आया। जो नकल करने वाले थे वो इससे कई गुना अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि नकल करने में अकल की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आप भ्रमित कर सकते हो। झूठी बड़ाई से आप संसार में थोड़ा मान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो क्षण भंगुरी रहती है। जब वास्तविकता सामने में आती है तो आपकी स्थिति इस समाज में कुछ भी नहीं होती। आइंस्टीन के जीवन में एक बड़ी प्रसिद्ध गाथा है। आइंस्टीन के समय लोग आइंस्टीन का नाम ही जानते थे, उनकी शक्ल से लोग वाकिफ नहीं थे। इनको अक्सर भाषण देने के लिए कहीं न कहीं बुलाया ही जाता था। आइंस्टीन का ड्राइवर इनको लेके जाता था। आइंस्टीन भाषण देते थे और ये सुनता रहता था। कई सालों तक सुनता रहा और बड़ा ही पारंगत हो गया। आइंस्टीन का ज्ञान तो बड़ा महान ज्ञान था, लेकिन भाषण जो होता है वो तो साधारण समाज के लिए था। अपनी थ्योरी समझाने के लिए वो भाषण देते थे। इसने आइंस्टीन का एक एक शब्द अपने भीतर समा लिया। एक बार एक नई संस्था में आइंस्टीन को भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। तब इनका ड्राइवर बोलता है, साहब आपको तो यहाँ कोई नहीं जानता, तो आपकी जगह मैं भाषण देता हूँ। आइंस्टीन ने बोला ठीक है। ये बैठ गए और उनके ड्राइवर ने इतना अच्छा भाषण दिया कि आइंस्टीन भी चकित हुए। उसके भाषण में कुछ भी त्रुटि ना निकाल सके। लोगों ने बड़ी ताड़ियां बजाई आइंस्टीन की प्रशंसा में, पर आइंस्टीन तो नीचे कुर्सी पर ही बैठे थे। भाषण के बाद एक साधारण व्यक्ति ने बड़ा सरल सवाल पूछ लिया कि आपने जो तुलना का ज्ञान समझाया है, इस ज्ञान की विविधता क्या है? अब ड्राइवर को तो कुछ पता नहीं। तो ड्राइवर ने कहा, ये इतना साधारण प्रश्न है, मेरा ड्राइवर ही इसका उत्तर आपको देगा और समझाएगा। तो उसने आइंस्टीन को माइक दिया और खुद बैठ गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, दिखावे से आप झूठी मान बढ़ाई पा सकते हो, लेकिन वो क्षणिक ही रहता है। पल भर में ही सच्चाई सामने आ जाती है। तो जीवन में यही प्रयत्न करना चाहिए कि अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड ना हो और शिव जी भगवान की तरह विनम्र रहें, भगवान के ध्यान में रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रगति कर सकें। और जैसे-जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी प्रशंसा बढ़ती ही जाएगी। आपको अपने मान में बोलने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी। संसार आपके ज्ञान से और आपके मुखारबिंद से ही इतना प्रभावित हो जाएगा कि आपको उच्चतम स्थान समाज में मिल जाएगा। दूसरा दोहा है, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान।
यहाँ काम का मतलब है इच्छा से। इच्छा से भक्ति दूषित हो जाती है। क्रोध जो है ज्ञान पर एक धब्बा है। लोभी व्यक्ति कभी भी त्याग नहीं कर सकता। वो जो मोह में रहता है, लालसा में रहता है, लगाव में रहता है, वो अपने ध्यान से बहुत ही दूर रहता है। उसका ध्यान पूर्ण रूप से ही बिगड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये हमको स्वयं के अंदर स्थापित नहीं होने देती। ये सब अवस्थाएं हमारे मन को ही प्रभावित करती हैं। अगर हम अपने मन को सीमित कर लेते हैं, तो न जीवन में हमें काम सताएगा, न क्रोध और लोभ और मोह, तो जीवन में बहुत ही पीछे हो जाएंगे। गौतम मुनि ने जब अहिल्या को इंद्र के साथ देखा, तो उनका क्रोध इतना भयंकर हो गया कि उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को भी पत्थर बना दी। क्रोध से उसे पत्थर तो बना दिया, पर हृदय में तो बहुत प्रेम था। खुद भी तड़पते रहे और अंत में यही बोले कि जब भगवान राम आएंगे, तेरे को स्पर्श करेंगे, तो फिर तू संसार में आ जाएगी। कहने का मकसद ये है, क्रोध में व्यक्ति अपने प्रियतम को भी बड़ी दुविधा में डाल देता है। चाहे उसका अपराध कुछ भी हो, अपराध ठीक है या उसने गलत अपराध किया है, क्रोध कुछ भी नहीं देखता। वो जितने भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, ये सबसे पहले आपके भौतिक शरीर को खराब करते हैं, आपकी पाचन क्रिया को खराब करते हैं, फिर आपके मन को खराब करते हैं। तो इनसे दूर रहने की पद्धति तो एक ही है कि आप ध्यान की अवस्था में रहो, जीवन में सूखे नारियल की तरह रहो। सूखा नारियल एक ही झटके में अपनी त्वचा से अलग हो जाता है। मतलब नारियल की जो गिरी है वो बाहर आ जाती है, पर जो कच्चा नारियल होता है वो त्वचा के साथ चिपका ही रहता है। उसको कितना भी कुरेदो तो थोड़ा ही नारियल धीरे धीरे निकलता है। मकसद ये है कि अगर आप लगाव के साथ रहोगे जीवन में, तो कष्ट ही होगा। किसी के साथ भी लगाव मत रखो, इच्छा रहित रहो, क्रोध को समझो और जागरूक अवस्था में रहो। अगर आप में काम है या क्रोध है, लोभ है या मोह है, तो आपकी नाव जो है एक ही पतवार से चल रही है। जब एक ही पतवार से आप नाव चलाओगे, तो उसी स्थान पे घूमती रहेगी। अगर आप क्रोधी हो, तो क्रोध के अराउंड ही घूमोगे। लोभी हो तो लोभ के अराउंड ही घूमोगे। जब भी जीवन में ऐसी अवस्था आए, अगर लोभ आता है तो त्यागी बनो। एक पत, एक पतवार पर लोभ है तो दूसरी पतवार पर आप त्यागी बनो। एक पतवार पर क्रोध है तो दूसरे पे अक्रोधी बनो। तो दोनों पतवारों से नाव जो है आगे बढ़ेगी, एक ही जगह पर नहीं रहेगी, और आप धीरे धीरे इस भवसागर को पार कर लोगे। तो अपनी हर अवस्था के अपोजिट, उल्टी डायरेक्शन में दूसरी अवस्था भी रखो, ताकि उसी अवस्था के साथ आप सदैव के लिए भ्रमित मत हो। और इसीलिए इसी प्रकार आप भवसागर को दो नावों से चलाकर पार कर पाओगे। अन्यथा उसी स्थान पर घूमते ही रहोगे
और अपना जीवन खराब करोगे। कुछ भी अवस्था आती है, आपके बस में नहीं है, लेकिन उसकी उल्टी अवस्था अपने मन में लाओ और दूसरी नाव से, दूसरे पतवार से नाव को आगे बढ़ाओ, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। एक छोटी-सी गाथा है। एक राजा मानसिक रूप से बड़े बेचैन रहते थे। बड़ा असंतुलन था उनके जीवन में। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब उनके एक मंत्री ने उनसे बोला कि हमारे देश में एक महासंत हैं, आप उनके पास जाओ तो आपको कुछ विधि बता देंगे ताकि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सको। राजा उन संत के पास गए। संत तो अपने कुटिया के बाहर खेत में काम कर रहे थे, तो राजा तो उन्हें पहचान नहीं सके। तो संत ने कहा, आप कुटिया में बैठो, मैं आता हूँ। राजा कुटिया में गए। संत हाथ पैर धो करके राजा के सामने उपस्थित हुए। तो राजा को बोले, क्या आज्ञा है राजन? तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मैं तो संत से मिलने आया हूँ, तू तो खेत में काम कर रहा था। तो उसने बोला, मैं ही वो संत हूँ जिससे आप मिलने आए हो। तो उसको कुछ विश्वास नहीं हुआ। तो उसने अपनी समस्या रखी कि मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है। राजा को बोले कि कल सुबह आप आ जाना। तो राजा दूसरे दिन सुबह पहुंचे। झोपड़ी के बाहर 14-15 गमले रखे हुए थे और राजन को बोले, ये पानी की बाल्टी है, इससे आप हर गमले को पानी डालो। जब 14 गमलों में पानी डाल लो तो मेरे पास आ जाना। पर एक बात का ख्याल रखना, पानी डालते हुए आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। अगर 2 गमलों में पानी डालते हुए आपको विचार आ गया, तो फिर पहले गमले में पानी डालो। 3 गमलों में पानी डालने के बाद विचार आ गया, तो फिर पहले गमले से शुरू करो। तो राजा ने समझा ये तो बड़ा सरल काम है। तो राजा बाल्टी लेकर, मग्गा लेकर पानी डालने गए। पहले गमले में पानी डाले तो कोई विचार नहीं, दूसरे में डाले तो उनको अपनी रानी का ख्याल आ गया। फिर पहले गमले में आए, फिर शुरू किए पानी डालना, फिर अपने राजकुमार का विचार आ गया। फिर वापस आए, फिर पानी डालना शुरू किया। फिर अपनी राजाओं राजा की जो सीमाओं पे दुश्मनों का हमला था, उसका विचार आ गया। इस तरह सारा दिन ही गुजर गया। वो 14 गमलों में पानी नहीं डाल सके। बिना विचार के 15 मिनट भी नहीं निकाल पाए कि ताकि गमलों में पानी डाला जा सके। सुबह से शाम हो गई, पसीने पसीने हो गए। तब संत आए कि राजन, अभी तक गमलों में पानी नहीं डाल सके। उनका कहना था कि 2 गमलों में पानी डालने के बाद एक विचार आ जाता है, फिर दूसरा आता है, उसको करता हूँ, फिर पहले पे जाना पड़ता है। मैं बिना विचार के नहीं रह सका। तो संत ने कहा, ये विचार ही आपके शत्रु हैं। यही आपके मन को शांत नहीं होने देते। जब तक आप विचार शून्य नहीं हो जाओगे, तब तक आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो संत ने उनको मन संयम की कला सिखाई, कैसे श्वासों पे ध्यान देना चाहिए, जीवन में जितने भी राजसिक पदार्थ हैं, उनका सेवन बंद कर देना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, और इस तरह की बहुत सी पद्धतियां उनको सिखाई ताकि वो ध्यान की अवस्था में जा सकें। जब ध्यान की अवस्था में जाएंगे
तो उनके अंदर इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, क्रोध भी उनके अंदर खत्म हो जाएगा, लालच तो बहुत ही पीछे रह जाएगी और पत्नी और राज्य के मोह से भी ऊपर उठ जाएंगे। सब कुछ उन्होंने विस्तार से उन्हें समझाया। चूंकि राजा ने सत्य का ही पालन किया, वो झूठ भी बोल सकता था कि मैंने 14 गमलों में पानी डाल दिया और मेरे अंदर विचार नहीं आया, पर राजा ने झूठ नहीं बोला। इसीलिए संत ने अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से, उनकी सत्यता को देखते हुए पूर्ण परिश्रम से हर विधि उन्हें सिखाई। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसका पालन किया और कुछ ही समय बाद उनके मन में शांति आ गई। प्रभु के साथ हो लिए तब उनकी समझ में आया कि मन को शून्य करने से ही व्यक्ति शांत होता है। उसके बाद ही जो सोई हुई चेतना है उसको शक्ति मिलती है और उसका धीरे धीरे विकास होता है। जैसे ही चेतना का विकास होना प्रारंभ होता है तो मूलाधारा से शक्ति ऊपर उठती है और स्वादिष्ठान से होते हुए हृदय चक्र तक पहुंचती है। हृदय चक्र में आकर के उनमें संवेदनशीलता आ जाती है और धीरे धीरे परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वासनाओं को अपने संयम में रखने के लिए मन से ऊपर जाना है। अगर दो पतवारों से भी नाव चलाते रहोगे तो भवसागर तो पार हो जाएगा संसार का, पर इस भवसागर से ऊपर नहीं उठ पाओगे। ऊपर उठने के लिए तो ध्यान साधना और भक्ति में जाना ही सरल मार्ग है। वर्तमान में जियोगे तो भूत और भविष्य शून्य हो जाएंगे। वर्तमान में जीने से ही मन भी शून्य हो जाता है, क्योंकि वर्तमान तो पल भर का ही समय देता है। मन तो भूत और भविष्य में ही घूमता रहता है। अगर वर्तमान में मन स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है और परमात्मा के साथ समय आने पर मिल सकता है। अगर कुछ भी नहीं करना हो तो वर्तमान में रहो, जो भी कार्य करते हो बस उसी पर ध्यान हो, दूसरा कोई विचार ना आए तो भी आप सरलता से मन को संयमित कर सकते हो और प्रभु तक पहुंच सकते हो। यही साधारण विधि है। कहने को तो साधारण है पर ये करना कठिन है। लेकिन अगर आपके भी अंदर श्रद्धा है, भक्ति है और जीवन में ये प्राप्त करना चाहते हो तो इससे सरलतम और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।